बसने वाले ओ मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ तेरी शरण में जो कोई आए तेरी शरण में जो कोई आए वो कंकर हीरा बन जाए वो कंकर हीरा बन जाए तेरी शरण में जो कोई आए तेरी शरण में जो कोई आए वो कंकर हीरा बन जाए भाग्य मेरे जो मैंने पाए भाग्य मेरे जो मैंने पाए इन चरणों में धाम जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू कोई क्या पहचाने भेद तेरा कोई क्या पहचाने जो तुझ सा हो वो तुझे जाने जो तुझ सा हो वो तुझे जाने ओम मेरे मैं फिर क्या सोचूं ओम मेरे मैं फिर क्या सोचूं तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ परमात्मा की असीम कृपा से आपके इस पवित्र नगर में सभी मनुष्य बड़े ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सुने भी क्यों ना संसार का सत्य सनातन वैदिक धर्म जो सारी सृष्टि को के ज्ञान को वेद के ज्ञान को लेकर के चलता है उस परम पिता परमात्मा को निराकार शक्ति मानता है और संसार को सारे विश्व को ही ज्ञान देता है। हमारे गुरुकुलों से निकलने वाले विद्वान क्रम से चलते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना करके योग साधना से जोड़ करके वेद स्वाध्याय और चिंतन से जोड़ करके सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। इसी संस्कृति को तो सभी मनुष्य अपनाना चाहते हैं, लेकिन
सूत्र क्या है? सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। जब तक मनुष्य ये नहीं जानेगा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया, मैं इस संसार में किस कार्य के लिए आया हूं, यदि मनुष्य ये जान जाए, और ये तब जानेगा जब विद्वानों के चरण में बैठ करके ध्यानपूर्वक मनन और चिंतन करेगा। इसलिए वेद मनुष्य को मनुर्भव कहता है कि हे मनुष्य तो मनुष्य बन। तो कवि ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। नत्था सिंह जी इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है जो परमात्मा को याद करता है। संतान होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मनुष्य विद्यावान और धर्मयुक्त हो, परमात्मा को ध्यान करने वाला हो। तो कवि बड़े सुंदर भाव कहता है, आइए इस भजन में सुनिए। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन पहली कड़ी में बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य किसी को वचन देता है उसे पूरा करे। कहता कुछ और करता कुछ है वो कोई इंसान नहीं, कहता कुछ और करता कुछ है वो कोई इंसान नहीं। बेजुबान वो पशु है उस बंदे की कोई जुबान नहीं। आप भी वो बेजान है जिसकी बाप में कोई जान नहीं, बाप में कोई जान नहीं। बेईमान कहलाए, बेईमान कहलाए जिसका कोई धर्म मान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है। पहली कड़ी का अनुमोदन कवि ने किया है। क्या कहा? नालायक संतान से तो बेहतर बेऔलाद रहे, नालायक संतान से तो बेहतर बेऔलाद रहे। महल से झोपड़ी अच्छी है जो सुखों से आबाद करे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे, परमेश्वर ना याद रहे। काहे का वो धनी जगत में, काहे का वो धनी जगत में, निर्धन का जिसे ध्यान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन सभी को एक चीज नहीं देता। गुण प्रत्येक मनुष्य में गुण है, लेकिन उसे अपने दुर्गुण को हटा करके, यदि गंदगी को हटा करके वह पवित्रता को देखेगा तब उसके गुण निखर जाएंगे। सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक ही जागीर नहीं, सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक ही जागीर नहीं। जिसकी इज्जत दुनिया में उस
तस्वीर नहीं, मजनूबों की तस्वीर नहीं। बंदा वो क्या बंदा, बंदा वो क्या बंदा, न तस्वीर बंदे की पहचान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, मगर वो पूरा बदकिस्मत है या जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है। मनुष्य को हमारी वैदिक संस्कृति श्रेष्ठ बनना सिखाती है और हमारे बीच में संसार की दो पवित्र कथाएं जीवित हमारे सामने वो प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण, राम का जीवन चरित्र और महाभारत। यदि एक शब्द में कहा जाए रामायण और महाभारत में वेद के कौन से सूत्र लगे हुए हैं, तो पता चलता है रामायण में इदम, महाभारत में इदम मम, ये मेरा है। ये महाभारत में ये सूत्र लगा और रामायण में इदम नमम, ये मेरा नहीं है। सूत्र देखिए, यदि सूत्र को उठाया जाए, राम रात्रि को यह घोषणा हुई कि 14 वर्ष का वनवास, प्रातःकाल आपको राज तिलक होगा, लेकिन प्रातःकाल होते ही 14 वर्ष का वनवास। लेकिन राम के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए, शांत चित्त होकर के क्या कहते हैं तुलसीदास जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। राम को कहा गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास होगा। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जैसे प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, सीता को कहा मर्यादा पुरुषोत्तम नाम ने कि हे सीते, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो सीता कहती है महाराज आप सत्य कहते हैं, लेकिन मेरी माता ने मुझे एक बात बताई थी, जई बीन दे है नदी बीन बारी, जई बीन दे है नदी बीन बारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। श्री राम जी ने कहा चलो आप जा सकते हो। इधर लक्ष्मण भी तैयार हो गया, भैया मैं आपके साथ चलूंगा, माता सीता और आपकी रक्षा करने का दायित्व तो मेरे पास है। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण हम चारों भाइयों की शादी इकट्ठा हुई है और तुम्हारी पत्नी, अपनी पत्नी से तुम्हें आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि जो तुमने वचन दिया था आचार्य को कि जो भी मैं कार्य करूंगा या मुझे देशाटन जाना है, किसी भी स्थान पर जाने की पत्नी की आज्ञा के अनुसार जाना है। तो राम जब ये बात कहते हैं लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण उर्मिला के पास जाते हैं। लक्ष्मण उर्मिला के महलों में जाते हैं तो पिलंग पर उर्मिला लेटी हुई है और परमात्मा का अभी संध्या करके, संध्या समाप्त हुई थी और वे परमात्मा का चिंतन कर रही थी बैठी हुई। अचानक लक्ष्मण प्रवेश कर जाते हैं और
लक्ष्मण कहते हैं, हे देवी, जैसा कि आप जानती हो कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है और भैया के साथ मैं भी जा रहा हूं। आप यदि मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तो उर्मिला ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज, आप माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ उनकी सेवा और सहायता के लिए जा रहे हैं। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यदि अफसर टूर पर जा रहा है और सेवक कहने लगे कि मैं भी अपनी पत्नी को साथ में ले जा रहा हूं, तो ये उचित नहीं होगा। तो उर्मिला क्या कहती है, इसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, कब पति का धर्म है कि पत्नी को ले जाए। महाराज, आप जा सकते हैं। तो राम लक्ष्मण अब महलों से गुजरते हैं, भगवा वस्त्र पहन करके। मां आरता लिए खड़ी है और मां देखती है बच्चे भगवा वस्त्र पहने हैं, आज तो राम को राज तिलक होने वाला है। तो मां कहती है, बेटा, आज तो तुम्हें राज तिलक होने वाला है, तुमने साधुओं के वस्त्र क्यों पहने? तो राम कहते हैं, मां, तुम गलत समझ गई हो। पिता ने मुझे राज तो दिया है, लेकिन राज कहां का दिया है? तुलसी बाबा लिखते हैं, पितु दीने मोहे कानन राजू, जो सब भांति मोर बड़काजो। ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। राम कहते हैं, मां, पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया। पितु दीन मोहे कानन राजू, कानन कहते जंगल को। पितु दीन मोहे कानन राजू, जो सब भांति मोर बड़ा काजू, जिससे मेरा बहुत बड़ा भला होने वाला है। मां कहती, बेटा, तेरे पिता तुझे परीक्षा के तौर पर माता कहती है, बेटा, तेरे पिता तुझे जंगल का राज देते हैं, मैं कहती हूं मैं तुझे अयोध्या का राज दूंगी, तो मेरी बात मानेगा या अपने पिता की बात मानेगा? अब राम के हृदय में एक विचार आता है। गुरुकुल में संकल्प लिवाया जाता है और जब सम्मान मिलता है तो मर्यादा और पुरुषोत्तम 2 उपाधि राम को मिली थी। तो दोनों गुरु ध्यान में आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ से और विश्वामित्र जी से जो उपाधि मिली है मर्यादा और पुरुषोत्तम, अब यहां मर्यादा उपाधि टकरा रही है। राम कहते हैं, सोचते हैं, यदि मैं माँ की बात मानता हूं तो पिता से जाता हूं, और यदि पिता की बात मानता हूं तो माता से जाता हूं। तो तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, जो पितु माती कहे बंद जाना, तो कानन सद अवधि समाना। ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। हे मां, वो जंगल भी सैकड़ों अयोध्या के समान है, अतः मुझे आज्ञा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, इधर तो हमारी रामायण ये क्षेत्र निर्माण की बात बताती है, लेकिन आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो इतना भयानक वातावरण हो गया है। आज स्कूलों में बच्चे पढ़ाई तो करने के लिए जाते हैं, लेकिन हुड़दंग करते हैं। नत्था सिंह जी ने इस बाबत में कहा है, लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सर पर चढ़ के, चाकू छुरा मारना सीखे, गैर की विद्या पढ़ के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के,
घर की शिक्षा भी निकम्मी है, दोषी बाप वो अम्मी है। पिता प्रसन्न है, डैडी बनकर माता बन गई मम्मी है। पिता प्रसन्न है, डैडी बनकर माता बन गई मम्मी है। सभ्यता तभी तो कायम ना, पूजा पाठ का टाइम ना। आधी रात ऐसन में देख कर कैसे उठेंगे तड़के, लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के। तहजीब के सर पर चढ़ के चाकू छुरा मारना सीखे, गैर की विद्या पढ़ के लड़के कैसे भड़के। रामायण का नाम नहीं और वेदों से कुछ काम नहीं, अपने आप को भूलने का होता अच्छा अंजाम नहीं। अपने आप को भूलने का होता अच्छा अंजाम नहीं। धर्म की कोई मर्यादा नहीं, अपना दादा तो याद नहीं। धर्म की कोई मर्यादा नहीं, अपना दादा तो याद नहीं। पर देवानंद दलीप कुमार की पीढ़ी सुनावे पढ़ के, लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के। लेकिन आर्य समाज ने ये बीड़ा उठाया है और इस बीड़े को उठा करके बड़ी मजबूती से आर्य समाज चल रहा है। आइए एक शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूं। नफरत की कोई बात जुबां पे न लाइए, नफरत की कोई बात जुबां पे न लाइए। अच्छा यही है प्यार से रहना सिखाइए, नफरत की कोई बात, नफरत की कोई बात जुबां पे न लाइए। नफरत की कोई बात जुबां पे न लाइए। अच्छा यही है प्यार से रहना सिखाइए, नफरत की कोई बात। बेशक जुदा जुदा है हमारे रहन सहन, बेशक जुदा जुदा है हमारे रहन सहन। बेशक जुदा जुदा है हमारे रहन सहन। गलती जो हो चुकी है उसे भूल जाइए, नफरत की कोई बात जुबां पे न लाइए। सब नफरत की कोई बात। इन शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके सम्मुख आने जा रहा है। ओम सम धन्यवाद।